नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 31 अगस्त 2024 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं रजिंदर शर्मा बाबू जी के पास एक ये गाड़ी है जी, एक ये गाड़ी है जी इनके पास, और एक ये जो झूठ वाले बारताने में आई, और एक ये गाड़ी है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या कुछ रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल है जी। माल तो देखो जी सबसे पसंद ये है जी, इसको बोलते हैं जी प्याज, ऊपर से नीचे तक क्या शानदार मोटा ज़बरदस्त प्याज जी। चलिए जान लेंगे आज की कैसी बिक्री चली। और बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। बाबू जी आज की क्या पोजीशन जी, गाड़ियाँ कितनी आई, कल से गाड़ियाँ कम है ज़्यादा हैं जी, बैलेंस कितनी जी? गाड़ियाँ रोज 45-50 आ रही हैं जी। अच्छा जी। और बिक्री समझ लो 30-32 के अंदाज में, 35 के अंदाज में 2-3 दिन से हो रही है। अच्छा जी। जिस दिन से बरसात हुई है उस दिन से बिक्री कम है। अच्छा जी। और बैलेंस बहुत ज़्यादा रोज बढ़ रहा है। अच्छा जी। कल 70 गाड़ी बैलेंस रह गया। अच्छा जी। 50 आ जाएगी, 120 गाड़ी बिक्री पे है। आज तो रौनक ज़्यादा नहीं है जी कुछ? हाँ रौनक तो ज़्यादा है शनिवार करके जी। हाँ शनिवार के कारण। अच्छा जी। और कल 32 गाड़ी बिकी हैं, हाँ जी। 40-45 बिक जाएंगी, ठीक है जी। 50 बिक जाएंगी, ठीक है तो जी। भी 70 बैलेंस रहेंगी। तो बैलेंस कम तो होने वाला है नहीं। हाँ जी। और बाज़ार पीछे ₹1-2 टूटे हैं, हाँ जी। उसका भी असर है। अच्छा जी। तो बाज़ार जो है अच्छे प्याजों में भी समझ लो आप ₹3-4 टूट गया है। जो बढ़िया वाले टॉप मोटे अच्छे हाँ प्याज। जो 1800 था हाँ वो जी। 1650 है। अच्छा जी। और बाकी जो नीचे वाले हैं उनमें भी ₹3-4 बाज़ार टूट गया एकदम 3-4 दिन में। एकदम आवक निकाल लीजिए ना एमपी वालों ने तो। हाँ एमपी में प्याज बहुत है। हाँ जी। और अब निकालना सबको है जी, आज निकालेंगे या कल निकालेंगे जैसे भी है। ठीक है जी। तो ये आवक ज़्यादा है सब मंडियों में, और थोड़ी अच्छा जी। प्याज भी हल्के है, अच्छा जी। तो इसलिए ये पोजीशन है। तो कल से मार्केट कैसी, जैसे आज आपने पास ये एमपी की गाड़ी है, ये जूट के बारदाने में एमपी है, ये जूट का बारदाना? नहीं जी नहीं, हाँ जी। ये पूना है। अच्छा जी, ये जो बीच में पड़ा जी मोटे वाला जी है जी, बीच में पड़ा जी। हाँ बीच में पड़ा है। अच्छा जी। अच्छा हाँ जी। तो आज का जी एमपी के प्याजों के क्या रेट हैं बाबू जी यहाँ पर? एमपी के प्याजों के रेट आज 1350 से 1500 किलो में बता दो जी। जो ये समझ लो ₹31, ये 31। और बढ़िया जो बिका है 1500 तो ₹37.5। अच्छा जी। और जो ये जो अपना महाराष्ट्र आ रहा है जी अपने पास? महाराष्ट्र जो है जी ये बिक रहा है 1600 के अंदाज में। अच्छा जी। 16, सवा 16, ये नहीं 40 रुपए के अंदाज में। 40। ये जो 45 बिक रहा था, हाँ जी। जो 45 बिक रहा था, 44 बिक रहा था, हाँ जी। वो 40-41 हो गया, 3-4 रुपए गए। अच्छा जी। अच्छा हाँ ठीक है जी। आवके ज़्यादा होने के कारण आवके ज़्यादा है, बैलेंस ज़्यादा रह रहा है, बिक्री कम है। 2 दिन तो सब लोग बरसात ने मंडी बहुत डिस्टर्ब कर रखी जी यहाँ पर। मंडी डिस्टर्ब कर दी, पूरा शहर डिस्टर्ब कर दिया। लोग रेडी पटरी ठेली पे खुले में बेचते हैं। ठीक है जी। उनके पास कोई साधन थोड़ा है ज़्यादातर के पास जो प्याज बेचता है, तो उनका वही प्याज नहीं बेच पाए तो अगला कहाँ से लेंगे? ठीक है जी। तो कोई बिक्री बनी नहीं। आज मौसम भी बढ़िया है, कल भी मौसम बढ़िया था पर बिक्री नहीं हुई। आज मौसम बढ़िया है हाँ जी। और बाज़ार भी कम है, और बिकना चाहिए आज 50 गाड़ी कम से कम। ठीक है बाकी जी। देखो शाम को पता लगेगा। अच्छा जी। ग्राहक तो है हाँ जी। पर उतना मज़ा नहीं है जैसे ग्राहक का होना चाहिए। जैसे पहले आज से 2-4 दिन पहले जो ले रहे थे जी। हाँ वो बात नहीं है। खबर इनको भी सारे में लग जाती है जी। हाँ इनके पास भी सारी। व्हाट्सएप पे सबके ग्रुप हैं, मंदा तेजी सबको पता लग जाता है ठीक है जी। कि भाई क्या मंदा हुआ क्या तेज हुआ। ठीक है जी। जब मंदे की तरफ बाजार चलता है तो ये कम लेते हैं, तेजी की तरफ चलता है तो ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है जी। ये बात है। चलो जी, अब तो बस आपको संभाल लीजिए, मार्केट गाइड करते रहो जी, ये चलते रहेंगे किसान। हाँ देखो भाई साहब राणा जी, हमने जो कहा 3 महीने से वो पूरा उतरा, ठीक है जी। अब भी पूरा उतरेगा। 3 साल से जो भी बोल रहे हो और है जी,
शुरू में बात हमने- कड़वी लगती है, पर एक बार हमने देखो सभी पहले ही कहा था कि ये बाजार चलता रहेगा, हाँ जी, उठ भी सकते हैं थोड़ा बहुत, ₹1 ₹2 गिर भी सकता है, आमदन के ऊपर है। ठीक है जी, अब वो जो पीछे पहुंचा है ₹3-4 वो 3-4 गिर गए। ठीक है जी, अब आगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, कोई भी जोखिम मेरे हिसाब से 15 तारीख तक नहीं है। 15, ये 15 सितंबर। अच्छा जी। हाँ कई बार तो बाबूजी जान फूंक दे जी आप आदमी में ना जी, हाँ हाँ, आप जो है ना एकदम हौसला सा दे दे जी। नहीं हौसला दे रहे हैं बिल्कुल। हमने तो 3.5 महीने से कहा था कि भाई प्याज के ही बाजार चलेंगे, वही चल रहे हैं। ठीक है और जी, सबको कहा धीरे धीरे निकालो, जिन्होंने धीरे धीरे निकाल लिया मोटे रुपए कमाए सबने। ठीक है जी, और मैं ये मानता हूँ कि 15 सितंबर के बाद जो है वो क्या हो क्या ना हो। वो भी साउथ के प्याज पे गेम है जी। हाँ ठीक है जी, चलो बहुत दिन है जी, अभी 15 दिन है जी, 15 दिन में भी निकाल ही रहे जी लोग, वैसे तो हाँ, निकाल ही निकाल रहे हैं जी, अच्छा है। और हाँ जी, और एकदम सारे आके बैठ जाएंगे तब भी बात नहीं नहीं, धीरे धीरे निकालना चाहिए। ठीक है जी। तो बाबू जी 3 साल से आप जो भी बता रहे हैं बिल्कुल ठीक निकल रहा। ये और मैं प्रभु तो- की वो है जी, हम तो क्या इंसान है। नहीं, ये तजर्बा भी तो है जी, हाँ। उम्र का भी तो है ना जी। हाँ। तजर्बा बोलता है, वैसे तो नहीं कोई बोलता जी। हाँ। 6 महीने का तो तजर्बा नहीं होता। हम तो कहें भी अगला साल भी ऐसे ही गाइड करते रहो इनको और ठीक ठाक सीजन चले। गाइड तो करते रहेंगे। प्याज में सबसे बड़ी बात थोड़ी सी ये है कि एक्सपोर्ट बंद है। सरकार को एक्सपोर्ट खोलना है, आज नहीं खोलेगी, 2 महीने बाद 4 महीने बाद खोलेगी। ठीक है जी, और अगले साल एक्सपोर्ट खुला रहा तो एक बहुत बड़ी बात है, खुला ही रहना चाहिए। ठीक है जी, प्याज का जो है ना इस वक्त, मैं फिर कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा बेचो। और अगर किसी को थोड़ा बहुत रोकना भी है तो उतना रोके कि अगर उसमें कुछ घट जाए, बढ़ने की मत सोचा करो, ठीक है जी, बढ़ना तो है ही। अगर कुछ घट जाए, भगवान ना करे ऐसा का टाइम आ जाए, तो आप लोगों को परेशानी ना हो, रोकना उतना चाहिए। ठीक है जी, प्याज रोक के कम भाव में अगर बिक जाए और घर के हालात में फ़र्क पड़ता हो थोड़ा भी, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्यों, मोटा पैसा मिल रहा है, ठीक है जी, कमाओ और खाओ। लेकिन है। अगर रिस्क लेना चाहते हो, जो भी लेना चाहते हैं, तो बहुत कम और इतना रोकें जितना कि उनकी ताकत के अंदर है। ठीक है जी, वैसे तो आम शहरी और देशवासी के होने के नाते मेरा सबको ये सुझाव है कि भाई बेचे जाओ। ठीक है जी, अगर तेज़ी कोई आपको बता रहा है तो मैं फिर बता देता हूँ, क्योंकि मेरी बात बुरी लगती है। भाई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, वो प्याज कहाँ है? खराब वाले की तो सब बता रहे हैं, ठीक है जी, पर एक्सपोर्ट कितना नहीं हुआ ये कोई बता रहा है? कोई भी नहीं बता रहा जी। जो खराब हुआ उससे ज़्यादा प्याज तो एक्सपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है जी, और ये भाव जो टिका हुआ है, ये प्याज की कमी से नहीं टिका है, ये किसानों की जागृति से। और राणा जी आपके चैनल के कारण रुका है। किसान अगर ये तय कर ले, मैं बार बार बताता हूँ कि मेरी जिन्स 15 रुपये किलो का खर्चा है, हाँ जी, सरकार ने कहा है कि डबल भाव बिकेगी, 30 रुपये किलो से कम अगर प्याज बिकती है तो अपने घर से लोड मत करो। ठीक है जी, प्याज तो किसानों के पास ही है, वही तो देंगे। और 30 रुपये किलो में कहीं बाहर से भी नहीं आ सकती। ठीक है जी, तो इसलिए मैं 3-3.5 महीने से कह रहा हूँ कि धीरे धीरे बेचो, कि कोई जल्दबाजी में ना बेच ले। ठीक है जी, धीरे धीरे में बेचो, मुनाफा होता रहेगा। और ये टाइम जब तक नई फसल, असल में तो इस महीने के आखिर तक ही सब बातें क्लियर होंगी। ठीक है जी, लेकिन गवर्नमेंट का अभी तक जो अखबारों में देते हैं बेचने के लिए, बेचने वाले इनवाइट करते हैं, वो नहीं आया है। वो सितंबर 1 पहले हफ्ते में आता है। ठीक है जी, तो तैयारी तो सरकार कर रही है बेचने की, पर कब बेचेगी ये फैसला भी करना है। तैयारी करते करते भी समय लग जाता है जी इनको। हाँ, लग जाते हैं 10-15 दिन, ज़्यादा भी लग सकते हैं। ठीक है जी, वो तो रेट के ऊपर है। तो इसलिए जो
प्याज लगा रहे हैं उनको ही पैसे मिलेंगे, ठीक है जी। क्योंकि ये प्याज जैसे आपने भी कहा कि कैरथल लेट हो गया, हाँ जी, वो टाइम भी मिलेगा प्याज को, चाहे नए को मिले, ठीक है जी। जो इनमें रोकेंगे उन्हें भी मिल सकता है। पर उन 10 दिन में इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, 15 में लेट होने से फ़र्क सारा नई प्याज से पड़ेगा। ठीक है जी। अगर नई प्याज बहुत होती है, वो अगर होती है पूरी, तो फ़र्क बाज़ार में डाउन में आएगा, और अगर वो ख़राब होती है तो बाज़ार उठेंगे, ये भाव नहीं रहेंगे। फिर जब शुरू में ये समझ लो कि अप्रैल के महीने की बात है जी, मई मार्च अप्रैल में, हाँ। तो 14-15 रुपये लेकर 18 रुपये तक का बाजार चल रहा था जी एक बार। बिल्कुल, आपने कहा था भी 18-20 रुपये से कम बेचना ही ना चाहिए। हाँ बिल्कुल नहीं बेचने। मैं तो तो अभी उसके कह रहा बाद हूँ, समझ लो 2-3 दिन लगे, तो 18 से लेके 22 तक का, 24 तक का बाजार चल गया। मैं आज भी कह रहा हूँ 30 रुपये से कम मंडियाँ हो जाती है तो मत बेचो, प्याज ज़्यादा नहीं है इतना। उसी समय हम लोग बाजार रुक गए, वहाँ पर स्टैंड हो गए जी, उस समय की बात है जी। देखो अच्छा प्याज तो 30 रुपये से कम नहीं बिकना चाहिए। ठीक है जी। अच्छे मतलब बढ़िया नहीं है, ठीक ठाक जो है। और 30 रुपये का मतलब 1200 है। पर आज तो अभी भी जो ठीक प्याज हैं वो आज भी 1500 रुपये बिक रहे हैं, 35-37 रुपये बिक रहे हैं। ठीक है जी। और अच्छे तो 40, 41, 42 बिक रहे हैं। 40, 41, 42 रुपये, ठीक है तो जी। भाव बढ़िया है, और धीरे धीरे निकाले जाओ यार, जो प्रभु करेगा सो होगा। मैं तो तो हर बुरा तो होने वाला नहीं है। हर वीडियो में लिखता हूँ भी थोड़ा थोड़ा माल बेचते बेचे चलो, जाओ। बेचते चलो, बेचते चलो। धीरे धीरे बेचे जाओ, देश भी ठीक भाव में प्याज खा लेगा और तुम्हें भी अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। ठीक है जी। और दूसरी बात मैं ये बताऊं कि मुझे कुछ फ़ोन आते हैं, तो मैं ये बता दूं कि दिल्ली में कोई भी खर्चा नहीं है। बार बार पूछते हैं, मैं हर आदमी को बताता हूं, समझाता हूं। दिल्ली में 10 रुपये पैकेट प्याज पे मजदूरी है सिर्फ जी। इसके अलावा दिल्ली में कोई खर्चा नहीं है। बेचने वाले के ऊपर, बेचने वाले के ऊपर कोई खर्चा नहीं है। ठीक है जी। वो खर्चा सारा खरीदार पे है। ठीक है जी। तो इसलिए दिल्ली में जो भाव बताते हैं वही भाव आपको मिल जाएगा, क्योंकि खर्चे में कोई कटौती नहीं है। जो भी आपका कट्टा आया, हाँ कांटे पे तूला, हाँ। और जिस रेट से उसको पूछा गया भी आपका प्याज 40 रुपए बिका, हाँ बस को मान लो 50 किलो का कट्टा है, हाँ, तो उसके सीधे बस जो भी बैठेंगे जो पैसे। बैठे हो जाएगा। लेकिन दिल्ली में तोलने में 100, 200, 300 ग्राम वैसे कहीं भी नहीं बोलता और यहाँ भी नहीं बोलता, पर अगर 50 किलो 500 ग्राम हो जाए ना तो हाँ। 50.5 बोलता है। ठीक है जी। 499 तक नहीं बोलता। यानी जो आधा किलो से 1 ग्राम भी ऊपर चला जाए, ये हाँ, आधा किलो तो जाए, आधा किलो बोलेगा, तो आधा किलो के पैसे लगेंगे। लगेंगे। ठीक है जी। और इससे बढ़िया कोई सिस्टम नहीं हो सकता। ठीक है जी। मैं फिर वही कहूँगा, तेजी का साल है। जिस आड़ती पे भी माल भेजो, पैसे ले लो। इसके बाद ऐसा ना हो कि आपको कोई 1 रुपए तेज के बिल देता रहे और आपसे मीठी मीठी बातें करता रहे। ये हर बार होता है। ठीक है जी। और आपके लाखों रुपए रुक जाएं, बाद में आप धक्के खाते रहो। ठीक है जी। तो मेरा तो सीधा कहना है कि जिनके संबंध है, जिनका पता है सबका, बाकी ऐसे को कार्ड लेके आ जाता है, ऐसे कोई बात कर लेता है और आप माल भेज देते हो लाखों रुपए का, ठीक है जी। तो भाई साहब बिना वाकफियत और गारंटी के किसी को माल मत डालो। ठीक है जी। क्योंकि अब समय वो आ गया है जब रकमें भी रुक सकती हैं। तो इसलिए किसान बड़ा चौकन्ना होकर काम करे। माल जिसको भेजता है, हाँ जी। या तो साथ जाए और पेमेंट लेके आए, ठीक है और जी। नहीं तो गारंटी हो किसी के कहने से अच्छे आदमी को डाले। ठीक है जी। और जिस तरह से देश में, समाज में कुछ लोग अच्छे हैं, पैसे वाले हैं, कुछ बिना पैसे वाले हैं, ठीक है ऐसे ही सब मंडियों में भी है। एक मंडी में नहीं, हर एक मंडी में अच्छे और बुरे हैं। ठीक है जी। और रकमें रुक जाती हैं, बाद में हमें बहुत तकलीफ़ होती है। जब वो आते हैं, हमें उनके साथ जाके कहना पड़ता है और अगला इनकारी करता है। ठीक है। या 5 लाख देने हैं
10-20 हज़ार रुपये महीने की किस्त बंद गई। ठीक है जी। तो इस वक्त एक जाता सीजन है, किसान इस बात का बहुत ख्याल करे और व्यापारी भी, कि जिसको आप भेजो उससे पैसे तुरंत ले लो। अच्छा, आप जिसको रिपोर्ट देते हो जी अपने व्यापारियों को पूछते हैं, हाँ, तो आप 98 रुपये की या 2 रुपये की कम सोच के भी ये मान के चलना, ये क्या है, ये मान के चलना। मान लो जैसे 40-41 रुपये का बीज जा रहा है, हाँ, आप उसको बोल देंगे भी आप 39-40 का बाजार मान के चलो। वो इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि ये सब्जी है। हमें कल उम्मीद थी कि ग्राहक निकलेगा और नहीं निकला। ठीक है जी। आज 1 रुपया कम बेच रहे हैं। आप बात समझे ना कि माल बढ़ गया। हाँ जी। तो हर टाइम जो भाव हम बताते हैं, तेजी में नहीं कहता मैं, तेजी में कहता हूँ 1-2 रुपये तेज है ठीक है जी। और भी, पर जहाँ बराबर बाजार है या मंदा है तो मैं कहता हूँ भाई घट जाएंगे पैसे, 1-2 रुपये कम के हिसाब से लेना। ठीक है जी। ये उनके लिए जो व्यापारी खरीद बेच करते हैं। ठीक है जी। पर जिसका स्टॉक में पड़ा है उसका तो बात ही कोई नहीं। ठीक है जी। बाजार हमेशा आड़ती को चाहिए रुपया अठाना कम बताए। तेज भाव बताने से जो व्यापारी है उसका नुकसान हो जाता है, वो तेजी में प्याज ले लेता है। 1 रुपये या 2 रुपये में भी बहुत भारी नुकसान जाता है जी गड्डी में। 30,000 किलो आ रहा है, 30,000 रुपये गए 1 रुपये में जी। हाँ, 2 रुपये किलो गया, 30,000 रुपये के 30,000 किलो 30,000 रुपये गया। आप ये समझो कि 4 दिन से आज के दिन में गाड़ी का 1,20,000 का 1,80,000 1,20,000 ऐसे जा रहा है। लाख रुपए मान लो। जो 45 का बेच रहे थे हाँ जी। आज 16.5 बेच रहे हैं, हाँ जी। तो 4 रुपये किलो गया। 4 तिये एक भी, एक चलो भी। मत मान लो 1 लाख मान लो, 80,000 मान लो। ठीक है जी। घाटा तो 80,000 भी जुल्म का है। तो ये ठीक है। सोच के करना चाहिए। और मैं तो सबको कह रहा हूँ कि भैया जो भी खरीद बेच कर रहे हैं, 1-2 रुपये जो बाजार चल रहा है इससे कम समझ के करें। ठीक है जी। बचे रहें। और बाकी बाजार ऐसे ही चलेंगे कि जिस दिन बिक्री कम होगी, देखो बरसातें अभी ख़त्म नहीं हुई, बरसातों में भी पूरे देश का माहौल, और अभी पानी जरूरी है पर बरसात आ रही है, तो बरसात और प्याज की दुश्मनी है। तो इसलिए प्याज का कारोबार ठीक से नहीं हो पा रहा। ठीक है जी। तो जिस दिन बरसात बंद हो गई हाँ तो जी। 2-3 दिन के बाद प्याज का कारोबार बढ़िया होगा, क्यों खराब नहीं होगा। ठीक है जी। ये बात है। ठीक है जी। अभी तो समझ लो जी बरसातें अभी काफ़ी बता रखी हो। काफ़ी बता रहे हैं जी। हाँ जी। हाँ जी। अभी तो काफ़ी बरसातें हैं हाँ, जी। मैंने आज गूगल देखा, अगले 6 दिन बरसात बता रखी है। ठीक है जी। शुक्र है मालिक का, कल भी धूप थी आज भी धूप है। गूगल झूठा पड़ रहा है। ठीक है नहीं। हाँ जी। हम तो कह रहे हैं धूप निकली रहे। प्याज के लिए धूप जरूरी है, बेचने वाले के लिए भी और खरीदने वाले के लिए भी। ठीक है जी। हाँ जी। चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। उम्मीद है जी अगला साल भी बढ़िया कैसे भी रहेगा करके जी। बस जान फूक दे करो। आप जो है ना, आपकी देखो। बात बताइए, मेरी बात सुनो जी। हाँ। जब आप बताते हो ना, चाहे आपको कोई कुछ मर्जी बोल रहा, आपने ये चीज बताई ना जी, आपके चैनल की वजह से स्टैंड होया। हाँ। स्टैंड भी आपने करा था। जब आपने कहा था 18-20 रुपए से 22 से कम ना बेचो, हाँ, तुरंत 3-4 दिन के अंदर 6-7 रुपए बढ़ राणा गए। जी मैं तो गुरु मंत्र दे दिया कि प्याज तेज कितना भी हो जाए, जितना लगाते हो 1.25 से ज़्यादा मत लगाना। ठीक है हर जी। साल पैसे कमाओगे और दुगना तिगना लगाओगे तो हर साल मरोगे। ठीक है जी। जितना लगाया है ना, हाँ जी। या तो उतना लगाओ, ठीक है जी। सवाया लगा लो, इससे ज्यादा लाएंगे। जोड़ा लगा लो, उससे ज़्यादा कोई ना लगाए। ठीक है जी। लगाएगा तो प्याज ही प्याज हो जाएगा, सब मरेंगे, ठीक है। सबको घाटा होगा। चीज को लिमिट में लगाएं। इतने लिमिट में लगाई तो किसी के आगे मांगने की भी जरूरत नहीं है जी। ना किसी को बोलने की जरूरत है कि एक्सपोर्ट खोल लो, बस बहुत अच्छे रेट है। बहुत बढ़िया है। और उस एक्सपोर्ट का भी क्या करें जी, जो एक्सपोर्ट तो खुल लो हाँ, और मार्केट में 15 रुपए 20 रुपए भी ना माल ही कोई- जाते हो, फिर क्या करेंगे जिसका। नहीं जी नहीं, बहुत बढ़िया है। और अब भी जो लगा रहे हैं 1.25 लगाए, उससे ज़्यादा ना लगाएं। ठीक है जी। प्याज ठीक रहेगा। देश में प्याज खाने की लोगों का शौक है, ठीक है जी। और हमारा प्याज इतना स्वाद है कि मुट्ठी मारो और खा जाओ। तो ये दुनिया का कोई प्याज नहीं है हमारे अलावा। ठीक है जी। और प्याज खाने से सेहत बहुत बढ़िया रहती है। आयुर्वेद में पढ़ो, प्याज खाने से 10 बीमारी नहीं होती।
पर कैसे? कच्चा, नींबू डालो, काली मिर्च डालो, ना डालो, मसालेदार बना के, लेकिन पका के नहीं कि तुमने उबाल दिया और ऐसी की तैसी कर दी जैसे सब्जी में डालते हैं। ठीक है जी। उस प्याज का कोई फायदा नहीं है पेट भरने के अलावा। अच्छा, जो उबाल दिया है सब्जी में, तड़का लगा दिया ज़्यादा, उसका इतना कोई भी सब्जी हो, कोई भी चीज़, उसके गुण खत्म है। ठीक है जी। 10 भी पैसे रह जाते हो तो मुझे पता नहीं, पर जो कच्ची खाओगे, कच्चा घिया खाओ और पका के खाओ, इस वर्ष में रात और दिल का अंतर है। ठीक है जी। कच्चा प्याज हर खाने में डट के खाओ, आपकी बीमारी नहीं होगी। ये क्या चक्कर है जी? आप बताते हैं कई बार भी मुक्का मार के खाओ और काट के ना खाओ चक्कू से, ये क्या चीज सिस्टम है? नहीं नहीं, हमारे पहले देश में खेतों में काम करते थे या उठे बैठे तो चाकू नहीं है तो मुट्ठी मार के तोड़ लेते थे और खा लेते थे। इसका वैसा भी है जी, जैसे लोहे से काटते हैं तो उसमें ताकत कुछ? इतना मुझे नहीं पता, हाँ जी। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि कई बार प्याज है, चाकू नहीं है, तो मुट्ठी मार के तोड़ लेते हैं सारे और खा लेते हैं। ठीक है जी। फर्क हो सकता है लोहे से कटने का, लेकिन इसका मुझे ज्ञान नहीं है। ठीक है जी। टेस्ट में अब तो बताते हैं जी कि मुट्ठी मार के टेस्ट जो है इसका बिगड़ता नहीं, स्वाद बना टेस्ट रहता तो बहुत बढ़िया रहता है। है। ठीक है जी। बल्कि मुट्ठी मारने से उसमें से जो प्याज में पानी निकलता है, रस, हाँ जी। बहुत टेस्टी लगता है। हाँ जी। आपके वो दोस्त हैं जी जो आलू बेचते हैं, क्या नाम जी? अशोक रोड़ा, अशोक रोड़ा नहीं जी, आपके वो जो उकी? प्रधान जी। अच्छा, मोहनदास जी। हाँ जी, मोहनदास जी। हाँ वो कहते हैं कि मैं मुट्ठी से गद्दा मार के, मुक्का मार के फिर प्याज खाता हूँ। हाँ, तो वो उसका पुराने आदमी है ना जी, टेस्ट ही अलग है जी। पुराने आदमी ऐसे ही करते थे, ठीक है जी। चाकू नहीं मंगाते थे, खुद ही तोड़ लेते थे। इन्हीं गुण बहुत है जी इसके। हाँ, चलो धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। दुकान का एड्रेस वो बाबू जी? और मैं एक बात और बता दूँ राणा हाँ जी, जी। मैं एक ऐसी बात कहने लगा हूँ जो हर आदमी नहीं कहेगा। जितने धार्मिक आदमी हैं, हाँ जी। जितने ब्राह्मण बनिए हैं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्याज खाओ। प्याज के बारे में क्यों भ्रांति है? हाँ जी। किसने अफवाह फैलाई कि प्याज मत खाओ? मैं उनके बारे में कोई बात नहीं कहना चाहता, ठीक है जी। क्योंकि बड़े लोग हैं, पर मेरी आपको सलाह, सबको किसी भी डाइटिशियन से पूछ लो, किसी आदमी से, सलाहकार से, धार्मिक आदमी को छोड़ के पूछ लो, हर आदमी बताएगा कि अमृत है क्या जी? वाकई प्याज। भाई डट के खाओ, कच्चा प्याज, ठीक है मैं जी। पक्के की नहीं कह रहा। जो तुम कोई चीज बनाते हो उसमें इतना सारा प्याज डाल देते हो, खाओ, टेस्ट है, लेकिन कच्चा प्याज हर सब्जी में ज्यादा से ज्यादा खाओ। ठीक है जी। आप स्प्राउट बनाओ, कच्चा प्याज डाल के खाओ, छोलों के अंदर कच्चा प्याज, टमाटर, मतलब जितना कच्ची सब्जी खा सकते हो ना कोई भी, ठीक है जी। वो खाओ। अदरक रोज खाओ, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, आपके कभी नसों में कोई चीज जमेगी नहीं। ठीक है जी। हर खाने के अंदर मैं सब चीजें कच्ची बता रहा हूँ। खाने में आपने अदरक डाल लिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अगर आप कच्चा अदरक, जैसे मैं क्या करता हूँ, खाना खाता हूँ तो 20-30 मेरी घरवाली लरे काट के मुझे रख देती है, हाँ जी। और अधिकतर नींबू में डाल के रख देती है, जिससे वो टेस्ट आ जाता है नींबू का। ठीक है प्याज जी। भी बनाते हैं सिरके का, हाँ जी। हाँ जी। सिरके में भी डाल दें, उसको खाओ ना, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। इसके भी बता दो, कम से कम मैं 100 ग्राम तो खाई गया जी। ये तो खैर हल्दी है तो अमृत, तो बहुत बड़ी चीज है। मैं 100 ग्राम रोज कच्ची हल्दी खा जाता ये हूँ। खानी चाहिए, और हल्दी से इतना ज़्यादा फायदा है कि आपके पेट में, आंत में कोई बीमारी नहीं हो सकती। मैं ये देखो अभी से इसके काट के कितनी खा गया, और रोज 100 ग्राम कम से कम। बहुत बढ़िया। और देखो, पक्की हल्दी नकली भी हो सकती है। ठीक है जी। आप कच्ची हल्दी मिलती है, उसे लेके खाओ। देखो इसका कलर देखो, कच्ची हाँ। हल्दी को जो सब्जी में डाल लेंगे ना, देखो हाथ पे कैसे चिपक जाएगी। हाँ। कितना कलर आएगा इसका। तो इस चीज़ का, कच्ची हल्दी खाओ, ये कच्ची सब्जियाँ खाओ जो खानी है, मसाले कच्चे खाओ। ठीक है जी। आपका शरीर इतना बढ़िया हो जाएगा जिसका हिसाब नहीं है। ठीक है जी। थकान आपके पास नहीं, कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी। ठीक है जी। तो मैं ये कहता हूँ कि उन सबको हाथ जोड़ के, जितने जैनी हैं,
जितने पंडित हैं, बणिए हैं, जितने धार्मिक स्थान हैं, वो प्याज नहीं इस्तेमाल करते। ठीक है जी। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं प्याज खाता हूँ, आज से नहीं खाता, 20-25 साल से खाता हूँ। ठीक है जी। 12 महीने 30 दिन खाता हूँ। भाई साहब, प्याज खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। मैं कच्चे प्याज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कच्ची हल्दी की बात कर रहा हूँ, कच्चे अदरक की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। मेरे को मिर्च लगती थी, मैं मिर्च नहीं खाता था। तो मुझे एक ने बताया, कह लगा यार पंडित क्या बात कर रहे हो, ला भाई मिर्च काट। मिर्च काटी, कटोरी में डाली, ऊपर नींबू निचोड़ दिया, काला नमक और काली मिर्च डाल दी, मिर्च खाई, आनंद आ गया, खाने का टेस्ट ही दुगना हो गया। पर कच्ची, ठीक है जी। मैं पक्की नहीं खाई। तो कच्ची सब्जियाँ जो भी खा सकते हो खाओ। ठीक है। घिए का अचार बनाओ, या थोड़ा सा जैसे आम का अचार पड़ता है, तो उसमें कोई गुण जाता नहीं है। क्यों? आपने उबाला नहीं, आपने वो नहीं करा। ठीक है जी। घिए का अचार डालो, रोज खाओ। कई पूरी वाले देते हैं, छोले वाले घिए का अचार देते हैं जी, देते हैं जी। देते रही। तो मेरा ये कहना है, मेथी खाओ, मेथी तो आफरीन है। हाँ जी, हाँ जी। तो इन सब चीज़ों को जितना खाना है ना, थोड़ा कच्चेपन में ज़्यादा लो। यानी मस्त जिंदगी जीनी और स्वस्थ रहना, बस तो खाना पड़ेगा। खाना पड़ेगा। जो इसको छोड़ देंगे, इससे भागेंगे, हाँ, तो बीमार रहेंगे, डॉक्टरी नहीं, गोलियां खानी बिल्कुल पड़ेंगी। नहीं। ठीक है जी। कोई लोग जो मैंने नाम लिया है, एक साबित कर दे कि इनसे धार्मिक है जी, ऐसी वीडियो आती है व्हाट्सएप कि दिल करता है कि इन साधुओं को, इन पंडितों को समझाएं कि इतनी गंदी हल्की बात तुम कैसे कह सकते हो, है? अब मैं पब्लिकली नहीं कह सकता, गंदे शब्द है। ठीक है जी। प्याज भाई अमृत है, बाकी अमृत है जी। जो आदमी इसके खिलाफ बोलता है वो साबित करके दिखाए कोई बात। ठीक है जी। आयुर्वेद में लिखा ये दवाई है। जिस आदमी को देखना है आज गूगल खोले और देखे आयुर्वेद में कि प्याज खाना चाहिए नहीं। आयुर्वेद से बड़ा कौन सा धर्म है बताओ? ठीक है जी। तो इसलिए भाई ये गुमराह करने वालों की बातें छोड़ दो, आज से सब प्याज खाओ। और कच्चा बार बार बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हल्दी वल्दी सब कच्ची बता रहा हूँ। ठीक है। पका के खाओ, जो खाना है वो आपकी मर्जी है। पर मेरा ये कहना है, जितना कच्चा खाओगे उतना स्वस्थ रहोगे, थकान नहीं होगी और जिंदगी का मजा आएगा। ठीक है, धन्यवाद बाबू जी। लो जी, आपकी तो भीड़ के हिसाब से लग रहा है जी, 2-3 गाड़ियाँ साफ है जी। ये तो भाई साहब मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। ठीक है। खुला है, हमारे यहाँ कोई हाथ नहीं देता। ठीक है जी। जो बोलेगा जोर से बोलेगा। ठीक है जी। हम तो कहते हैं जिसको देखना है कभी भी आके देखे दुकान पे कैसे काम हो रहा है। ठीक है जी, धन्यवाद बाबू जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली। फ़ोन नंबर है 2526, मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबू जी। आपका भी, राणा जी और सब व्यूअर्स का बहुत बहुत भगवान भाग लगाए। किसानों को इतनी आमदन होनी चाहिए इस देश में जितनी एक इंडस्ट्री वाले को होती है। वो आज हो नजारा। 145 करोड़ के देश में भी अगर किसान नहीं कमा रहा तो यार कौन कमाएगा? ठीक है जी। सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, थोड़ी फसलों की गुणवत्ता जरूरी है। आप बहुत जोर लगा ले, रात को पानी दे रहे हो, क्या फ़ायदा अगर आपका बीज ठीक नहीं है, ठीक है जी। आपकी खाद ठीक नहीं है, आपने सॉइल टेस्ट नहीं कराया, पानी टेस्ट नहीं कराया, जो ज़मीन में कमी है वो चीज़ डालोगे तो ही तो ज़्यादा उगेगा। ठीक है हो जी। सकता है आप वो चीज़ डाल रहे हो, बढ़िया डाल रहे हो, पहले से ज़मीन में पड़ी हो, आप भी डाल रहे हो, तो ऐसा हो जाएगा जैसा किसी को शुगर और घी बूरा खुआ तो मरेगा ही। ठीक है जी। जिसके फसल छोटी होती है, कम होती है, मेरी सलाह है उसे अपना पानी और मिट्टी चेक कराए, ठीक और है। जो जो चीज़ उगाता है उसको लिख के दे। वो बताएगा तुम्हें कि तुम्हारी ज़मीन में ये चीज़ उगाओगे तो ये डालो, ये चीज़ उगाओ। जैसे हम अपने शरीर के टेस्ट नहीं कराते, हाँ जी, हाँ जी। तो डॉक्टर दवाई देता है उसके बाद ठीक है जी। कि इसे ब्लड प्रेशर ये दे दो, इसे शुगर है ये दे दो। तो दवाई, ज़मीन का भी यही हाल है। ठीक है जी। उसी को टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा क्या डालोगे। ठीक है जी।
और क्या चीज़, इतनी मोटी अगर चीज़ नहीं हो रही तुम्हारी, आलू प्याज सब्जी इतनी होती है, तो आपकी ज़मीन में आपके काम करने में कोई कमी है। ठीक है जी बात। आपका पानी, आपका ज़मीन टेस्ट कराओ और जो बताए वो डालो। आप मेरे को बताना अगले साल इतना मोटा मोटा हर चीज़ होगा, 100 मन होती है 300 होगी। ठीक है जी, करो, अब साइंटिफिक खेती करो। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत ठीक है। शुक्रिया।